मुल्क में कोरोना वबा का पलट कर वार, 24 घंटों में मजीद 34 अफराद जान से हाथ धो बैठे। जांबहक अफराद की मजमूई तादाद 7055 तक जा पहुंची। 1808 नए केसेस भी रिपोर्ट। एक्टिव मरीजों की तादाद बढ़कर 22,088 हो गई। अब तक 3,20,800 से जायद मरीज सेहतियाब भी हो चुके हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, माशाअल्लाह, कोरोना चैलेंज के बावजूद मुल्क दुरुस्त सिमत में गामजन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडोर हॉल्स में शादी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। मार्किस से मुतालिक हुकूमत का दोहरा मेयार क्यों? अदालत आलिया ने 18 नवंबर तक वजाहत तलब कर ली। रिमार्क्स दिए, हुकूमत ने इधर पाबंदी लगाई और खुद बड़े जलसे कर रही है। किसी शादी में कोरोना फैल जाए तो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। रावलपिंडी और दीर लोअर में 2 कॉलेजेस समेत 7 तालीमी इदारे सील। जनूबी कराची में 2 रेस्टोरेंट्स, 1 स्कूल और बेकरी सील। लाहौर हाई कोर्ट से शरीफ फैमिली और जहांगीर तरीन को रिलीफ। शरीफ फैमिली की अल अरेबिया शुगर मिल्स, जबकि जहांगीर तरीन की JW शुगर मिल्स के खिलाफ FI इंक्वायरी का कदम करार दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर महफूज फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि FIA ने दरखास्त गुजारों को नाजायज तंग करना शुरू कर दिया है। FIA के गैर कानूनी इक़दाम को कलअदम करार देते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में 2 रोज बाकी। इंतखाबी मुहिम का फाइनल राउंड जारी। गहमा गहमी उरूज पर, जगह जगह बैनर्स और सियासी जमातों के परचम आवेज़ां। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद। आज भी जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज वापस इस्लामाबाद पहुँच गईं। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज की मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में इन जमातों की शिकस्त का पता दे रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट कहते हैं, अब ये धांधली का ढोल पीटने का नया मंसूबा तैयार करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया, तमाम सर्वे बता रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान को वोट देने जा रहे हैं। मरियम सफदर और बिलावल भुट्टो जरदारी ने यकीनी हार नजर आने पर धांधली के इल्जाम लगाने शुरू कर दिए हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान है। मुर्गी, अंडे, चीनी, आटे समेत हर चीज गरीब की पहुंच से दूर हो गई। वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में अवाम के हकीकी जज्बात की तर्जुमानी सिर्फ बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ अब आम आदमी के इशूज़ पर बात भी नहीं करती। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के अराकीन के माली गोशवारों की तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आला KP महमूद खान अरबपति निकले। असासों की मालियत 2 अरब 86 करोड़ से जायद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के असासों की मालियत 23 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद है। स्पीकर सिंध असम्बली आका सिराज दुरानी 10 करोड़ 20 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक हैं, जबकि स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी के असासों की मालियत 5 करोड़ रुपए है। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया नश्तर का कल से एहसास तालीमी वज़ाइफ के बाज़ाब्ता आगाज़ का ऐलान। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सानिया नश्तर ने कहा, पसमानदा अफराद के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबे शुरू किए गए। एहसास किफ़ालत, बिलासूद कर्जा, स्कॉलरशिप, पनाहगाहें और दीगर प्रोग्राम इसी का हिस्सा हैं। प्रोग्राम को मुल्क भर में तौसीह दी जा रही है। तमाम मनसूबों में शफ़ाफियत को यकीनी बना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपोजिशन जमातों पर बरहम, कहते हैं PDM का गैर फितरी इत्तेहाद अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ रहा है। गैर फितरी इत्तेहाद की दागबेल अपोजिशन रहनुमाओं ने अपने करप्शन के दाग छुपाने के लिए डाली है। लूट मार का दौर किस्सा पारीना बन चुका है। साबिक दौर में लूट मार करके जाती तिजोरियां भरी गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बड़े बड़े बुत बेनकाब किए हैं। अवाम जानते हैं आज मुल्क में शफाफ तरीन हुकूमत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का दौरा जनूबी वज़ीरिस्तान।
41 किलोमीटर तवील सड़क का इफ्तिताह किया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद और IGFC साउथ मेजर जनरल उमर बशीर भी वज़ीर आला के हमरा थे। को घर भेज दे तो उससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का BBC को इंटरव्यू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबते किए हैं मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। मरियम नवाज का BBC को इंटरव्यू, कहा एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दे तो इससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का BBC को इंटरव्यू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर ही करेंगे। मजीद कहा एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबते किए हैं मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर घर भेज दे तो उससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का BBC को इंटरव्यू, मजीद कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबते किए हैं मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। ये कहना है नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का। उन्होंने BBC को इंटरव्यू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दे तो इससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। और उनका मजीद कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर ही करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबते किए हैं मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। मरियम नवाज की जानिब से अपने इंटरव्यू में ये कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दे तो उससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का BBC को इंटरव्यू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर ही करेंगे। और मजीद कहा एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबते किए हैं मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। फौज मेरा इदारा है, बात ज़रूर करेंगे लेकिन आईनी दायरा कार में रहते हुए। मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया अपने इंटरव्यू में कि फ़ौज मेरा इदारा है, बात ज़रूर करेंगे लेकिन आईनी दायरा कार में रहते हुए। मरियम नवाज का हम इंटरव्यू BBC को, जिसमें उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दे तो उससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का BBC को इंटरव्यू, मजीद कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दे तो इससे भी बात करने पर गौर कर सकते हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने BBC को इंटरव्यू दिया है और कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी अब PDM के प्लेटफॉर्म पर करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राब्ते किए हैं, ये इंकशाफ किया है मरियम नवाज का। उनका ये भी कहना था लेकिन मेरे साथ बराह रास्त किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा कि फ़ौज मेरा इदारा है, बात ज़रूर करेंगे लेकिन आईनी दायरा कार में रहते हुए। मरियम नवाज का ये इंटरव्यू जिसमें बहुत अहम बातें की गई हैं, बहुत बड़े दावे हमें नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ एक कंडीशन भी नजर आ रही है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दे तो उससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर घर भेज दे तो इससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का BBC को अहम इंटरव्यू, कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबते किए हैं मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा फ़ौज मेरा इदारा है, बात ज़रूर करेंगे लेकिन आईनी दायरा कार में रहते हुए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से BBC को ये इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दे तो उससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। मजीद कहा एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर ही करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबते किए हैं, ये इंकशाफ उनकी जानिब से किया गया। उन्होंने कहा मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। मजीद कहा फ़ौज मेरा इदारा है, बात ज़रूर करेंगे लेकिन आईनी दायरा कार में रहते हुए। जी हाँ, निहायत अहम इंटरव्यू और निहायत अहम बयान सामने आया है मरियम नवाज की जानिब से। मरियम नवाज ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दे तो उससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी
PDM के प्लेटफॉर्म पर करेंगे। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबते किए हैं, मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। मरीम नवाज का कहना था कि फ़ौज मेरा इदारा है, बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आइनी दायराकार में रहते हुए मरीम नवाज ने BBC को इंटरव्यू दिया है और ये दावा भी किया है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबता किए हैं, मगर मेरे साथ कोई बराह रास्त राबता उनका नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि फ़ौज मेरा इदारा है, बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आइनी दायराकार में रहते हुए मरीम नवाज ने BBC को इंटरव्यू दिया और साथ ही साथ उन्होंने एक कंडीशन भी इस तरह से रख दी और कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वो घर भेज दें तो इस पर बात करने पर हम गौर कर सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज ने BBC को इंटरव्यू देते हुए ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर ही होगा। उनका मजीद कहना था कि फौज मेरा इदारा है, बात जरूर करेंगे, लेकिन आईनी दायराकार में रहते हुए। मरीम नवाज की जानिब से अहम इंटरव्यू BBC को, जिसमें उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर घर भेज दे तो उससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर ही करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से राबते किए हैं, मगर मेरे साथ बराह रास्त किसी ने राबता नहीं किया। मरीम नवाज की जानिब से कहा गया कि फ़ौज मेरा इदारा है, बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आइनी दायराकार में रहते हुए। एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर घर भेज दे तो इससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का ये BBC को अहम इंटरव्यू सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर ही करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज मेरा इदारा है, बात ज़रूर करेंगे, लेकिन आइनी दायराकार में रहते हुए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की जानिब से ये कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दे तो उससे बात करने पर गौर किया जा सकता है। एस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी PDM के प्लेटफॉर्म पर करेंगे। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है एंकर पर्सन रहमान अजहर ने। रहमान, मरीम नवाज ने BBC को जो इंटरव्यू दिया है उसमें कंडीशन ये लगा दी है कि एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दे तो उससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, ऐसी कंडीशन के बाद बात हो सकती है, पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये मेरा ख्याल है दो हवालों से ये जो स्टेटमेंट है, बयान मरीम नवाज साहबा का, ये काफ़ी अहम है और दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई। सबसे पहले तो आपको याद होगा जो बिलावल भुट्टो का बयान था, जिस उन्होंने जो है वो इस बात का इजहार किया था कि इस तरह से जो है वो खुश नहीं है, जो बयानिया खास तौर पर जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो बनाया गया है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान भी जो है वो PDM के बयानी और फर्द के बयानी में जो है वो फ़र्क वाज़े करते हुए नजर आए और गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी अहम मुलाकात हुई और ये जो मुलाकात थी वो बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज के दरमियान हुई। ये मुलाकात 1-on-1 भी थी और फिर उसके बाद पार्टी के रहनुमा भी जो है वो उनके साथ थे। ये उनका कहना कि पहले जो है वो छुटकारा पाया जाएगा, उसके बाद होगी भी, तो मेरा ख्याल है वो उसके एक सियासी ज़रूर हो सकता है। इसको उस तनाजुर में देखा जा सकता है कि जब अपनी पोजीशन आप जो है वो बताते हैं तो उसको इस अंदाज से बताया जाता है कि वो नॉन निगोशिएबल है इन कंडीशन के बगैर। मगर मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है वो इस बात पर अब आमादा ज़रूर नज़र आ रही है कि बातचीत जो है वो हो सकती है। देखिए, जलसों में जो बयानिया अपनाया गया, जलसों के हवाले से भी जो है वो बात होती रही कि क्या उनका मकसद पूरा हुआ है या नहीं। ये 11 रुकनी जो इत्तेहाद है, इसको अपने बयानी के हवाले से कुछ मुश्किलात का सामना जो है वो ज़रूर लग रहा है। ये 11 पार्टियां हैं, इन पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ सियासत भी की और ऐसे में कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन आगे जहाँ पर यही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ भी जो है वो इलेक्शन जो है वो लड़ रही है, तो ये किसी भी सियासी जमात के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो एक ऐसे इत्तेहाद में रहे जहां पर जो है वो एक दूसरे के साथ भी खड़े होना है, लेकिन एक दूसरे की जो है वो हिमायत भी जो है वो उस तरह से नहीं करनी जिस तरह से खुलकर एक सियासी जमात के अंदर होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके मुकाबले में जो है वो अकेली खड़ी नजर आती है और वो अकेले अपना बयानिया लेकर चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये PDM को आने वाले दिनों में जो जलसा होगा और जो आने वाले दिनों में इनका इजलास होना, उसमें इस बात पर जो है वो बड़ा वाज़ेह ठीक है। रहमान अजहर हमारे साथ ही मौजूद रहे। में ज्वाइन किया है मंसूर अली खान ने भी। मंसूर, BBC को अहम इंटरव्यू मरीम नवाज का जिसकी डिटेल्स सामने आई हैं, उन्होंने अहम इंकशाफ भी किया कि एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द के लोगों से राबते किए लेकिन बराह रास्त मुझसे राबता नहीं किया गया। क्या कहेंगे आप?
देखिए, मरियम नवाज के साथ जो मैसेजिंग का सिलसिला है वो कोई अब से शुरू नहीं हुआ, और मेरी इत्तला के मुताबिक और मेरी मरियम नवाज से जितनी दफा बात हुई है, ये सिलसिला कम अज़ कम पिछले 2 महीने से भी ज़ायद से जारी है। मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए उनको पैगामात उनके मुताबिक भेजे जा रहे हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि ये बात सच है या गलत है, लेकिन वो ये मुझसे क्लेम कम अज़ कम ज़रूर करती रही हैं कि ये सिलसिले काफ़ी देर से जारी है। उनका ये भी कहना था, क्योंकि अब उन्होंने इंटरव्यू के अंदर ये बात कर दी है, तो अगर आपको याद होगा कि नैब कोर्ट के बाहर जो कुछ हुआ था, वो उस वक्त जो वाक़या पेश आया था, उसके मुताबिक उस जगह पे जाने से पहले भी उनको चंद पैगामात पहुंचाए गए थे कि आप इस जगह पे मत जाएं। उसके बाद वो जो कुछ भी नैब कोर्ट के बाहर हो रहा था, तब भी उनको पैगामात आए थे कि आप यहाँ से इस चीज़ को ख़त्म कर दें और बराए मेहरबानी ये सारा मामला जो है इसको रफा दफा करें। उसके बाद पीडीएम की जब तहरीक शुरू होने जा रही थी, उससे पहले भी उनको कुछ इस किस्म की मैसेजिंग हुई थी। ये सारे क्लेम्स उनके हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये मैं नहीं जानता कि इस तरह सब कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो कह रही हैं कि मुझे मेरे आसपास के लोगों को पैगामात भिजवाए गए हैं, तो मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मरियम नवाज उस वक्त भी कम अज़ कम मुझसे ये बात ज़रूर इस बात की तस्दीक करती रही कि मुझसे आज तक डायरेक्टली कभी रब्ता नहीं किया गया, लेकिन पैगामात और इशारात जो है वो ज़रूर मुझे मिलते रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो बातचीत करने की वो कर रही हैं अपने इस इंटरव्यू के अंदर इदारों के हवाले से कि जी गुफ्तगू हो सकती है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे बात हो सकती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बड़ी पुरानी बात है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो इकट्ठे होना चाहिए, और शाहिद खाकान अब्बासी अपने इंटरव्यूज़ में कई दफ़ा ये बात कह चुके हैं, नवाज शरीफ खुद ये बात कई दफ़ा कह चुके हैं। तो मरियम नवाज को इसमें कोई ख़ास बात या कोई नई बात नहीं कर रही, या इसके अंदर कोई ऐसा अमल नहीं है कि हम ये समझे कि जनाब सडनली पीडीएम में या मरियम नवाज के अंदर जो है वो मुज़ाकरात का या बातचीत का जो है वो कोई नया जोर आ गया है। ये पुराना सिलसिला है। दूसरी बात ये कि रिसेंटली जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, चाहे आईजी सिंध के मामले के ऊपर हो, और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में हमने कल की मुलाकात देखी कि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के दरमियान मुलाकात हुई। पीडीएम इस वक्त अपने आप को समझती है कि वो एक बहुत बेहतर और स्ट्रॉन्गर पोजीशन में आती जा रही है, और सिर्फ ये हकायक इस साइड के नहीं है, बल्कि दूसरी साइड के ऊपर भी एक ये फीलिंग डेवलप होती जा रही है कि मामलात को मुज़ाकरात के जरिए, बातचीत के जरिए किसी न किसी तरह हल करना है। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक तमाम पार्टीज जाना शुरू हो गई हैं। ऐसे इतना खिंचाव होना आपस में होना शुरू हो गया है कि लग इस तरह रहा है कि इसके बीच में नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का होने वाला है, जिसकी वजह से जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो अपनी अपनी पोजीशन को थोड़ा सा रिलैक्स करें, और दूसरी पार्टीज को भी ये मौका दें, ये स्पेस दें कि गुफ्तगू की जा सके, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल हो, जिसमें इदारे भी शामिल हो, और पीडीएम की तमाम जमातें भी शामिल हो, ताकि मजमूई तौर पर इस मुल्क की कोई बेहतरी हो सके। सही है। मंसूर अली खान, आपका बहुत शुक्रिया। रहमान अज़हर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम मामला है और बड़ा हसास मामला भी है, क्योंकि मरियम नवाज़ ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बहुत अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज दे तो उससे बात करने पर गौर कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने बीबीसी को ये इंटरव्यू दिया है और कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात पर गौर भी अब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से लोगों से रब्ते किए, मगर मेरे साथ बरह रास्त किसी ने रब्ता नहीं किया।